हाय दोस्तों, आज हम आपके साथ फाइनेंस सेक्टर के दो स्टॉक के बारे में बात करेंगे। उससे पहले हम जो है लास्ट ट्रेडिंग डे सेशन बाजार की परफॉर्मेंस पे नजर डालते हैं। तो निफ्टी 0.47% की गिरावट पे बंद हुआ, वहीं सेंसेक्स 0.51% की गिरावट पे बंद हुआ है। अगर एफआईज और डीआईज की हम बात खरीदारी और बिकवाली की बात करें तो एफआईज ने 2144 करोड़ की बिकवाली की है, वहीं डीआईज ने 3474 करोड़ की खरीदारी की है। अब हम एडवांस ऑफ डिक्लाइन को भी देख लेते हैं। तो तेजी वाले स्टॉक मंदी वाले स्टॉक के कंपैरिजन में ज्यादा थे। अब हम पहले स्टॉक के बारे में बात करते हैं जो एक प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर को बिलोंग करता है, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड। ये बैंक 1994 में इनकॉर्पोरेट हुआ है। जैसे कि मैंने बताया, ये फाइनेंस सेक्टर को बिलोंग करता है और ये लार्ज कैप स्टॉक है। ये लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक इन इंडिया में है। तो सेगमेंट वाइज अगर हम इसके रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन को देखें तो ट्रेजरी से 14%, रिटेल बैंकिंग से 46%, होलसेल बैंकिंग से 27%, अदर बैंकिंग ऑपरेशन से 13% का रेवेन्यू जनरेट करता है। वहीं अगर लोकेशन वाइज ब्रेकअप हम देखें तो डोमेस्टिक से 99% और इंटरनेशनल से 1% का ये रेवेन्यू जनरेट करता है। अब हम इसके फंडामेंटल को देखते हैं तो ये इसका मार्केट कैप 10.89 लाख करोड़ का है। वहीं करंट प्राइस इसका ₹1435 पे ट्रेड कर रहा है। इसका 52 वीक हाई लो की बात करें तो 52 वीक लो इसका 1380 है, वहीं 52 वीक हाई इसका 1758 रुपीज का है। अगर इसके स्टॉक पीई को देखें, इसका स्टॉक पी 16 है, आरओसी इसकी 6.24 है, आरओई 17 है। आपको मालूम होगा कि तो फाइनेंशियल सेक्टर में आरओसी आरओई बहुत ज्यादा नहीं होता है और उस कंपनी पर डेप्ट भी बहुत ज्यादा होता है। अगर इसके रिटर्न की हम बात करें तो इसने लास्ट 3 ईयर में कोई रिटर्न बना करके नहीं दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। इसने आज तक का ऑल टाइम हाई 1758 रुपीज का लगाया है। अगर हम इसको देखें तो 52 वीक हाई से 18% डाउन पे ये ट्रेड कर रहा है। ये स्टॉक 1999 में स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुआ है और इसने ऑल टाइम रिटर्न 25,999% का अपने इन्वेस्टर्स को बना करके दिया है। वहीं अगर हम 5 ईयर की रिटर्न को देखें तो लास्ट 5 ईयर में इसने 37.8% का रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को बना करके दिया है। जैसे कि अभी हमने आपको बताया था, इसने लास्ट 1 ईयर में कोई भी रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को बना करके नहीं दिया है। तो हम अब इसके चार्ट को देख रहे हैं तो पता चल रहा है कि ये 200 डीएमए से भी नीचे ट्रेड कर रहा है। तो इसमें ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट का मौका देखा जा सकता है। और ये बहुत ही सेफ बैंक है क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के दो ही लार्जेस्ट बैंक इंडिया में है। पहला है एचडीएफसी बैंक और दूसरा है आईसीआईसीआई बैंक। अगर हम इसमें किसी तरह का भी निवेश करते हैं तो इसमें कोई भी डरने या घबराने की बात नहीं है। अगर हम निवेश करके इसमें थोड़े टाइम के लिए छोड़ेंगे तो मान लीजिए 6 मंथ्स या 8 मंथ या 1 ईयर के लिए इसमें निवेश करके छोड़ेंगे जब भी ये, तो ये इससे एक अच्छा पैसा बनाया जा सकता है। वहीं अगर इसके कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ को हम देखें तो डबल डिजिट में आपको दिखाई दे रही है। वहीं प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो वो भी डबल डिजिट में एक अच्छी प्रॉफिट ग्रोथ इसने बनाया है। वहीं अगर स्टॉक प्राइस सीएजीआर करें तो लास्ट 3 ईयर्स में अब माइनस में इसमें देख रहे होंगे। जब भी इस स्टॉक में ग्रोथ आएगा तब उस टाइम ये आपको चेंज होते हुए सीएजीआर इसकी नजर आएगी। तो इससे ये पता चल रहा है कि ये एक अच्छा मौका दे रहा है और हम इसमें एक अच्छा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और पैसे बना सकते हैं। अब हम दूसरे बैंक की बात करते हैं तो उसका नाम है आईसीआईसीआई बैंक। ये भी एक इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर का बैंक है। ये भी 1994 में इनकॉर्पोरेट हुआ है और इसके ब्रांचेस और एटीएम को अगर हम देखें तो इसके 5300 ब्रांचेस है अक्रॉस इंडिया एंड 15,200 एटीएम अवेलेबल हैं। अब हम इसके ग्राफ को देखते हैं तो ये स्टॉक 1999 में स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुआ है और इसने ऑल टाइम रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को 24,630% का बना करके दिया है। अगर वहीं हम लास्ट 5 ईयर के रिटर्न की बात करें तो 184% के हिसाब से इसने लास्ट 5 ईयर में अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न बना करके दिया है। और लास्ट 1 ईयर को देखें तो 23.47% का रिटर्न इसने बना करके दिया है। अब हम इसके फंडामेंटल्स को देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि इसका मार्केट कैप 7 लाख करोड़ का है। वहीं करंटली इसका स्टॉक प्राइस 1010 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है। अगर 52 वीक हाई और लो को हम देखें तो 52 वीक लो 796 रुपीज का है और 52 वीक हाई 1067 रुपीज का है। स्टॉक पी को देखें तो 16.7 है और आरओसी आरओई के देखें तो आरओसी 6.32% है, आरओई 17.2% है। जैसे कि अभी हमने आपको बताया था कि आरओसी आरओई फाइनेंस सेक्टर में कम ही रहता है और उस कंपनी पे डेप्ट भी ज्यादा देखने को मिलता है। अगर हम इसमें रिटर्न ओवर लास्ट 3 ईयर में देखें तो 23%
50% का है और पेग रेशियो इसका 0.48 है, जो कि दिखा रहा है कि ये अपने वैल्यूएशन से नीचे में ट्रेड कर रहा है। अगर 52 वीक्स हाई से डाउन की बात करें तो ये 5% डाउन पे ट्रेड कर रहा है, क्योंकि अभी ये 50 डीएमए के ऊपर है। तो जब भी आपको एक अच्छा गिरावट इस बैंक के स्टॉक में देखने को मिलता है तो आप एक अच्छा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और पैसा बना सकते हैं। वहीं अगर हम इसके इस कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ को देखें तो डबल डिजिट में इसने अपनी सेल्स ग्रोथ दिखाई है, वहीं प्रॉफिट ग्रोथ भी इसने डबल डिजिट में दिखाई है। स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें तो CAGR भी इसने डबल डिजिट में दिखाया है, जैसे कि 3 ईयर में 23%, 5 ईयर में 23% और 10 ईयर में 18% के हिसाब से इसने CAGR दिखाया है। दोस्तों, आपको जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बताया भी है कि जब भी आप किसी स्टॉक में निवेश करते हैं तो आप अपने पोर्टफोलियो का 4 to 6% से ज्यादा किसी भी स्टॉक में निवेश ना करें, क्योंकि होता यह है कि जब मार्केट गिरेगा या ये वो पर्टिकुलर स्टॉक गिरेगा तो आपका पोर्टफोलियो वो बैलेंस नहीं रख पाएगा। तो पोर्टफोलियो को बैलेंस करने के लिए आप एक निर्धारित परसेंटेज तक ही किसी भी स्टॉक में निवेश करें। आप जो है कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने खुद की स्टडी और रिसर्च करें। इसमें किसी तरह की रिकमेंडेशन बाइंग या सेलिंग की नहीं है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर कंसल्ट करें। हम इसी तरह आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।